वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ऑल साइंस कलेक्टिव में डेली एनर्जी चेक करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके करियर में क्या सिचुएशन आ सकती है। तो यू वर्सेस देम में हम जो इंक्लूड करेंगे विच इज़ आपका करंट माइंड स्पेस, आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में या फिर जनरली करियर में क्या सिचुएशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ योर करंट माइंड स्पेस। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वाइस वर्सा भी हो सकता है। मेक श्योर कि आप अपना एनर्जी जरूर चेक करें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखेंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, माइट भी आपका पोर्शन बी भी हो सकता है। ठीक है, उसको चेक कर लें। ये पोर्शन ए के लिए चेक करें। लेट्स सी करंट माइंड स्पेस। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इज वॉचिंग दिस रीडिंग, तो उनका करंट माइंड स्पेस क्या है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करंट माइंड स्पेस। जनरली आपके माइंड में क्या चल रहा है, विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स। देखो, आपकी लाइफ में ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से जा रहे हो, जहाँ पर आपने डिसाइड करा कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन में अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई है, सो इस समय पे आप उस एनर्जी को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करी, ठीक है, आपके फैमिली ने वैल्यू नहीं करी, आपके इन लॉज ने वैल्यू नहीं करी, आपके ब्रदर सिस्टर ने वैल्यू नहीं करी, तो आप किसी तरीके के दुख को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लगता है किसी ने आपको वैल्यू नहीं करी, बट स्टिल आपका ऐसा है कि ना कि आप एक ट्रस्टिंग प्रोसेस पे चल रहे हो कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। ठीक है, इस तरीके का, या फिर किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, या फिर कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है आपके करंट माइंड स्पेस में, कि आपको लगता है यार ठीक है, अगर मैं एफर्ट डालूं तो कैसा रहेगा, अगर सामने वाला एफर्ट डाले तो कैसा रहेगा, क्या सामने वाला डालेगा एफर्ट, क्या सामने वाला पर्सन आपको चेंज करेगा सिचुएशन को आपके लिए। इस तरीके का आपके माइंड स्पेस में है, बट डेफिनेटली वो फोकसिंग ऑन दिस कि हाउ टू चेंज द सिचुएशन विद दिस पर्सन, और क्या करना चाहिए। बट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप ऐसे सोच रहे हो कि सिचुएशन बदलेगी कैसे, चेंज कैसे होगी, क्योंकि आई डोंट फील लाइक कि आप इस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो, इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हो। आप इस कनेक्शन पे फोकस्ड हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, आपका जो चाइल्ड है वो आपके लिए बहुत वैल्यू, मतलब एक बच्चे की एनर्जी भी आ रही है, माइट बी यू आर कनेक्टेड विद योर चाइल्ड, और आपको लगता है कि आपके बच्चे और आपकी नहीं बन रही है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है, या फिर आप किसी यहाँ पे एनर्जी से कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐसा लगता है जहाँ पे आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आपके माइंड में ऐसा कि यार मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना है, या मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके माइंड स्पेस में, वट एवर योर एज है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आपके अराउंड कोई ऐसे चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, कोई किड है जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेकर। नाउ लेट्स से सबसे पहले आपके इंटेंशंस देखेंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं। और रीडिंग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, डेली रीडिंग्स के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। बाकी मैं कल से मॉर्निंग में ही डाल दूंगी रीडिंग। ठीक है, मॉर्निंग में ही आपको रीडिंग मिल जाएगी नेक्स्ट 24 आवर्स के ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी इंटेंशन में क्या दिख रहा है, आप देखो, आप पैशनेट हो, फॉर श्योर आप इस पर्सन को लेके पैशनेट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि चलो यार जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप इस जोन में चल रहे हो जहाँ पे यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग इन योर लाइफ, और आपको ऐसा लगता है यार चलो ठीक है, जो भी होगा एक समय बाद सही तो हो जाएगा। तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए जा रहे हो। इवन अगर आप मैरिड भी हो तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आप बैलेंस करने की इंटेंशन में हो, जबकि आपको पता है कि आपके पर्सन बार बार आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, यू नो, इस तरीके का। आप ये सोच रहे हो कि आप डेफिनेटली इस पर्सन को पुश करोगे, बट आप ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए, या किसी थर्ड पार्टी पे फोकस करे, किसी अनदर कनेक्शन पे फोकस करे, यू नो, आपके ऊपर से फोकस हटे। आप चाहते हो कि कोई भी टॉक्सिसिटी आप सहन नहीं करोगे, बट इट डजंट मीन कि आप इस पर्सन के लिए कुछ नहीं करोगे। सीधी सी बात है कि आप एक हेल्दी एनर्जी मेंटेन करने की इस कनेक्शन में कोशिश कर रहे हो। सो द इंटेंशन इज टू बैलेंस समथिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कार्ड ना फ्लिप आउट हो गए दोनों साइड। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। ठीक है, आपको पता है यार टाइम बढ़ते जा रहा है, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, इवन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आते जा रहे हैं डे बाई डे। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं।
आपके पर्सन को लेके आपके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स सी। अगर आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूं, विच इज 2 ऑफ सोर्ड्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो कंफ्यूज्ड हो, आप किस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। आप अपनी पर्सन से बात करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, नो कॉन्टैक्ट है तो आप सोचते हो बात करनी चाहिए, लेस कॉन्टैक्ट है तो आप इनिशिएट करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप मैरिड तो आपको लगता है कि मतलब हमेशा मैं क्यों अप्रोच करूँ, ठीक है। सो इस समय पे यू आर प्लानिंग कि आप इस पर्सन से बात करो, अप्रोच करो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में और आप एक मेच्योर इमोशंस रखते हो, बट आपको लगता है कि एक लाइट वेटेड एनर्जी में जाऊँ या फिर सीरियस अप्रोच में जाऊँ, किस तरीके से आपको आपके पर्सन से बात करनी चाहिए विद द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, आपको ऐसा है कि आप इस पर्सन से अटैच्ड हो, आपको लगता है कि आपका आगे जाके कनेक्शन होगा। फॉर सम ऑफ इट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड इस पर्सन से फील करते हो, ठीक है। और अब आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको पता है कि आपके कोई भी वेज फाइंड आउट आपने जो करे, जो भी आपने तरीके इंप्लीमेंट करे इस कनेक्शन में, वर्कआउट नहीं हुए, बट फिर भी ऐसा लगता है यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, क्योंकि आपको लगता है कि एट द एंड ये कनेक्शन फिक्स होगा। तो आप अपनी तरफ से ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर एक जेन्युइन साइड आ रही है, एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है इस पर्सन के लिए। फॉर सम ऑफ यू आर बिकमिंग इमोशनल, बट आप ऐसा कहते हैं ना, चेहरे पे स्माइल लेके चल रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, एनीवेज आई विल फोकस ऑन दिस कनेक्शन, मैं करूँगी ट्राई या करूँगा ट्राई, ठीक है। तो आपका एफर्ट डालने का इंटेंशन, जो भी सिचुएशन है, आप थोड़ा सा बिट्रेट फील करो, धोखा फील करो इस पर्सन की तरफ से, बट फिर भी आपको लगता है यार मैं एफर्ट तो डालूंगी या डालूंगा, ठीक है। सो यू हैव गुड फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स में हो। फॉर सम ऑफ यू आर रोमांटिसाइजिंग अबाउट दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप चाहते हो कि एक बार इंसान, मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक बार इंसान का मैं चेहरा देख लूँ, सामने से देख लूँ, तो ये मैं इस इंसान के आगे मेल्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, इस तरीके की एनर्जी भी आपकी, ठीक है। सो आपको लगता है कि मैं इस पर्सन के लिए पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। दिस इज़ योर फीलिंग। लेट्स से देखते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन से, ठीक है। आपकी करंट एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन से। आप ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपको इग्नोर ना करे, रिजेक्टेड फील ना कराएं, थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि इनके अंदर कुछ कमियां हैं जो आपको लगता है कि टाइम लगेगा, बट स्टिल आप कहते हो कि ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं आपके बिहेवियर को समझूँ और उसके हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करूँ। तो आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, एफर्ट आप डालोगे तो एटलीस्ट मुझे रिजेक्ट तो मत करो, रिजेक्टेड तो फील मत कराओ, वो मुझे बुरा लगता है। सो यू आर इन दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं अप्रोच करूँगी या करूँगा, आपके हिसाब से मैं ढल जाऊँगी या ढल जाऊँगा, ठीक है। ऐसी आपकी फीलिंग है, बट स्टिल डू नॉट इग्नोर मी, ठीक है। इग्नोर तो मत करो कंप्लीट, ऐसा आपका मैसेज है, ठीक है। आपको लगता है कि माइट भी आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे उतने अटैच नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अटैच कर दोगे उनको। फॉर सम ऑफ दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। और लेट्स से देखते हैं, क्रश सिचुएशन भी हो सकती है। नाउ लेट्स से देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप इस पर्सन के लिए एफर्ट डालना चाहते हो, डेडिकेशन शो करना चाहते हो। लेट्स से देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। ओके, तो 5 ऑफ सोर्ड्स, आपने देखो सफ़र तो करा इस रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स देयर इज सफरिंग, ठीक है। आपको लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं थी, उस विदाउट क्लैरिटी वाले जोन में भी आपने सफ़र करा है, इस पर्सन के लिए वेट करा है। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आउटकम क्या होगा, क्या ये पर्सन आपका एंगल समझेंगे। सो दिस टाइम आपको पता है, वही तो चीज़ है, दिक्कत ये है कि आपको पता है कोई तरीका वर्कआउट नहीं हुआ, बट स्टिल यू आर फीलिंग लाइक यार मुझे तो अप्रोच करना है इस पर्सन को, मुझे तो बात करनी है, सो करूँ नहीं करूँ, बट आप अप्रोच डेफिनेटली करोगे बिकॉज यू आर फीलिंग हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप रोमांटिसाइज करते हुए दिख रहे हो, और मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, फिजिकल मीटिंग चाहते हो, या फिर एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है। आप जाओगे, बात करोगे, और शायद फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन इन द फ्यूचर। मीटिंग भी, फिजिकल मीटिंग भी होती हुई दिख रही है। वॉट एवर योर सिचुएशन, फिजिकल डिस्टेंस है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपका प्लानिंग तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ योर पोर्शन। अगर आपको अपना पोर्शन अच्छा लगा, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 333 इन द कॉमेंट सेक्शन, विच इज़ समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर, इट्स कमिंग, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, ठीक है। माइट भी ये पोर्शन आपका भी हो सकता है जो आप सेकंड पोर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। अगर ए वाला नहीं है तो बी पोर्शन आपका डेफिनेटली होगा। पोर्शन बी जो सेकंड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, उसका करंट माइंड स्पेस क्या है। हायरोफेंट, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स,
एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक इस कनेक्शन को लेके ही दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं या फिर इनको आपके जो एफर्ट हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको लगता है जो भी कनेक्शन में हुआ, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। 3 एंड 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 3 4 5 की, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दैट 3 4 5 की एनर्जी है, 4 2 बार है। तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी बिल्ड हो सकती थी, बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। बट मुझे लगता है कि आई डोंट फील लाइक इस पर्सन का प्यार कम हुआ है। सिर्फ इतना है कि ये पर्सन की सफरिंग की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो गई हैं। बट डेफिनेटली दिस इज समवन हु वांट्स यू इन देयर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन आपको चाहते हैं। विद द मैजिशियन कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको कि इनको आपके साथ चाहिए, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मूव, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है या इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है चीज़ें। लेस एक्सप्रेसिव तो नहीं लगता मुझे, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके एफर्ट को काउंट नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन कंप्लीटली हील नहीं है और ये आपको पुश कर देते हैं बार बार। तो इनके माइंड स्पेस में यही दिख रहा है इस लव लाइफ को लेके। थोड़ा सा और चीज़ें दिख रही है कि इस समय पे ये कॉन्फ्लिक्ट तो एंड करना चाहते हैं, ठीक है, बट माइट भी ये पर्सन कंप्लीटली रेडी नहीं है इस चीज़ को लेके और इनको थोड़ा डाउट हो रहा है आप पे, ठीक है। तो माइट भी इनका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बिट्रेयल हो सकता है जो इनकी लाइफ में हो, जिस वजह से ये पर्सन कंप्लीटली रेडी नहीं है। सो आप थोड़ा पुशी एनर्जी देखोगे। इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बस ये अपनी लाइफ के ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं और अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा कुछ बदलाव अभी तो नहीं, बट हाँ इन द फ्यूचर ये बदलाव डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स फोकस इज ऑन देयर मनी थिंग्स, ठीक है। मनी थिंग्स पे ज़्यादा फोकस है या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को पाने में ज़्यादा फोकस है अपने हिसाब से, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी ये जो भी पर्सन है इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। एग्जैक्टली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्स। अब आपके में भी आया था ये। मुझे लगता है पॉसिबली ये बात नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जो भी एनर्जी आपसे बात करने के बाद आती है वो एनर्जी टिकती नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होप थी इस कनेक्शन से पहले, अब होप नहीं है। तो ये हो सकता है जो बदलाव आया इसीलिए आया क्योंकि दिस पर्सन इज गिविंग अपॉन यू एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि आपको लगता है कि आपको इस पर्सन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पे फोकस करना चाह रहे हो, सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हो। सो विद द किंग ऑफ कप्स, डेविल कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन भी आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, ये पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड हो जाए, ये कनेक्शन में मैरिज जो है फिक्स हो जाए, मैरिज हो जाए, या फिर हो सकता है ये कनेक्शन आगे बढ़ जाए, ऐसा इनका इंटेंशन भी है। बट एट द सेम टाइम ड्यू टू द ट्रस्ट इशूज़, ड्यू टू द सिचुएशन जो भी पास्ट में हुई उसके बाद इनके लिए मुश्किल है। सो विद द एम्परर कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ डायमंड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बट हो सकता है कि यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आप अपने हिसाब से कनेक्शन चलाना चाह रहे हो, अपने हिसाब से कनेक्शन को मूव करना चाह रहे हो, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। सो दैट इज द रीजन माइट बी, या फिर हो सकता है इनके साथ किसी ने प्लेफुल एनर्जी पास्ट में रखी है और ये इस चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। बट इवेंचुअली दे हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू विच इज सक्सेस एंड विक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, 10-10 की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील करें इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी करंट ट्रू फीलिंग्स में बात करूँ, नाइट ऑफ वंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एग्जैक्टली ये देखो इनको थोड़ा सा ये है, ये बात तो करना चाहते हैं, डीप डाउन दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन यू, कि ये पर्सन आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। और जब भी आपसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करते हो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डीप डाउन एक अच्छी सी फीलिंग आती है। एंड एग्जैक्टली बट पता नहीं क्यों whenever इट कम्स विद फ्यूचर, ठीक है, whenever इट कम्स विद फ्यूचर, तो ये पर्सन थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। वाई दिस पर्सन इज फीलिंग होपलेस, बिकॉज इनको लगता है कोई भी चीज़ ना लंबे समय तक स्टे नहीं कर पाती, इनको लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि आप लंबे समय तक कोई एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते हो, या फिर आप इनके वेज को मेंटेन नहीं कर पाते हो, या फिर इनका समझ नहीं पाते, तो इनको लगता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। बट येस ये पर्सन आपके साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं, इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको दोनों एनर्जीज मिल सकती है। बट कभी कभार इनको लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो कहते हैं ना कि इंसान इंटेंस इमोशंस फील करता है तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस बना लेता है, यार कि इंटेंस इमोशन
इमोशंस फील हो रहे हैं तो डिस्टेंस बना लो, ये इनका तरीका है। बट एट द सेम टाइम दे लाइक व्हेन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। जब आप एक्सप्रेस करते हो या फिर आप कोई ऐसा जेस्चर देते हो तो ये पर्सन को बहुत पसंद है, एंड या दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और ये चाहते हैं कि ये पैशन मेंटेन है, जो भी सिचुएशन चले पैशन तो एटलीस्ट मेंटेन रहना चाहिए, कनेक्शन ग्रो करना चाहिए, ठीक है। ऐसी इनकी फीलिंग्स में, तो ब्यूटीफुल, ठीक है। आप इस एनर्जी को 10-10 से क्लेम कर सकते हैं अपने पर्सन के पोर्शन को। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। द पेज ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ डायमंड्स। देखो अब इनको लगता है कि कम्युनिकेट आपको करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। बट ये चाहते हैं कि आप कोई भी, मतलब देखो कैसे कहते हैं ना कि अगर आप ऐसा प्लेफुल एनर्जी नहीं भी रखते हो तो उनको थोड़ा सा डाउट है कि आप इनके इंटेंशन को नहीं समझ पाते हो, या फिर जो भी प्लेफुल एनर्जी आप प्रेजेंट करते हो वो ना करो। मतलब आप थोड़ा सीरियस अप्रोच से आओ, सीरियसली एफर्ट डालो, तो ये पर्सन आपको अपना ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ देखेंगे और अपना ट्रू सेल्फ भी दिखाएंगे, बिकॉज हाउ दे फील इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट इनको लगता है ना, बार बार इनको ऐसा डाउट है आपके ऊपर कि आप अपने तरीकों से, कंट्रोलिंग फैक्टर से कनेक्शन को वर्कआउट करते हो, या फिर आप इनकी लाइफ की इंडिपेंडेंट एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हो। तो दिस कुड बी अ रीज़न कि इनको लगता है ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है और एट द एंड ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में जाता है। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करें, आप खुद से चीज़ों में एफर्ट डालें, एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि आप भी जो करते हो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी को प्रेजेंट करते हो, तो ये इनको बहुत ज़्यादा दुख और पेन देती है, ठीक है। ये मुझे आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन में लग रहा है, बट दिस पर्सन लाइक्स द वे यू ट्रीट देम, ठीक है। समटाइम्स इस तरीके का, या कभी कभार इनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी एनर्जी कॉन्वर्सेशन आपका होता है वो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। द वर्ल्ड कार्ड, द 7 ऑफ डायमंड्स, द हैंग्ड मैन। मुझे लगता है अभी फिलहाल तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें हार्म कर सकते हो, इन्हें पेन पहुंचा सकते हो, तो उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें। बट येस दे आर वेटिंग, माइट बी कि यहाँ पे ऐसा कुछ तरीका आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, या फिर आप इस कनेक्शन पे वर्कआउट करोगे। सो गाइस ये तो वेटिंग जोन में है, कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है और आपकी तरफ से एक्शन का वेट करें। बट येस दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन यू, कि ये इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं। बट मैंने आपको बोला अनहील्ड पर्सन इज हाईली डेंजरस फॉर यू, बिकॉज जब जहाँ पे कोई पर्सन अनहील्ड होता है तो वो थोड़ा सा एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, तो जनरली आपके एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। यहाँ पे आप 10-10 की एनर्जी से अपने पर्सन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीशन, डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, ठीक है, डोंट वरी। लेट्स सी देखते हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके विच इज़ 3 ऑफ वंस। मैं इवनिंग तक डेफिनेटली डाल दूंगी, और हो सकता है कि मैं शाम तक डेली आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग डालूँ, डेली एनर्जी चेक इन विच इज़ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ठीक है, आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आउटकम ये दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, बट किसी तरीके से यहाँ पे फीलिंग्स का जो आदान प्रदान होगा, जो भी फीलिंग्स यहाँ पे चेंज करी जाएंगी, डेफिनेटली उसमें लगता है थोड़ा सा पेनफुल एनर्जी, ठीक है। कम्युनिकेशन तो होगा बट वो हर्ट कर सकता है कम्युनिकेशन। सो मेक श्योर कि अगर आप इस एनर्जी को कैरी कर पाते हैं तभी बात करें, नहीं तो आपको नहीं करना। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे कोई तरीके फाइंड आउट जो आप कर रहे हो, जो वर्कआउट करना चाह रहे हो वो वर्कआउट ना हो। सो यहाँ पे एक मेजर प्लानिंग की, बेटर प्लानिंग की जरूरत है, या फिर पेशेंस नीडेड है, क्योंकि ये कनेक्शन का स्कोप मुझे ज़रूर दिखता है। या फिर एक कनेक्शन अगर आप मैरिड हो तो तब भी सही हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दिस कनेक्शन इज ऑलवेज टेकिंग टाइम इवेंचुअली, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे हीलिंग नहीं है एक पर्सन की, और जैसे एक हील होगा तो दूसरा अनहील्ड हो जाएगा, तो दूसरे को हील करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल टास्क भी हो सकता है, ठीक है। सो एट द एंड आउटकम इज गुड इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहा है, ठीक है। सो इस पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर। तो आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, कमेंट करके जरूर बताना आपको रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके करियर में क्या आ रहा है गाइज। एनी मैसेज फॉर योर करियर, ठीक है, एनी मैसेज फॉर योर करियर नेक्स्ट 24 आवर्स में। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आपसे कनेक्टेड किसी को आएगी और आप किसी को रेफरेंस दोगे, ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। और आप किसी को इन्वाइट भी करोगे अपने साथ उस रेफरेंस में, बट डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर श्योर, ठीक है। आपके लिए करियर में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको हैप्पीनेस देगी। कुछ लोगों के लिए आप किसी इवेंट में, किसी जगह के किसी पार्टी सेलिब्रेशन में भी जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा गेट टुगेदर छोटा बहुत दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप एंटर करने वाले हो, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहे हो, किसी नई जगह पे जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ पुराने फ्रेंड्स ग्रुप
पीपल मिल जाएं जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए ग्रोथ ज़रूर आ रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ आती हुई दिख रही है, कोई पुराने पैसे का रिटर्न, कोई ग्रोथ आपके लिए आता हुआ है। इवन दिस इज इन जनरल रीडिंग, तो आपको बोला जा रहा है पर्सनल रीडिंग्स के हिसाब से ही अपने जजमेंट्स को लें, ठीक है। बट आई फील लाइक डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर, गोल को लेकर फोकस्ड थे, वो गोल आपका पूरा होता हुआ मुझे इस समय पे दिख रहा है, ठीक है। बट आपको ये बोला जा रहा है किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है, वो खुशी टेम्परेरी है, तो हो सकता है कि उसको परमानेंट बनाने की कोशिश ना करें। माइट बी वो मनी गेन नेक्स्ट 24 आवर्स में हुआ, टारगेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अगले दिन पैसा नहीं आया उतना एक्सपेक्टेड, तो ये चीज़ हो सकता है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इनकम्पैटिबल ना समझें कि यार मतलब मैं इस जगह के लिए ठीक नहीं हूँ, इस प्लेस के लिए, तो ऐसे नेगेटिव थॉट से दूर रहें, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर करियर, एंड आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। कल शाम को इवनिंग में 7:30 बजे मैं ऐड कर दूंगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है, या 7:30 से 8:30 के बीच में। सो हैव अ गुड डे गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना, डेली रीडिंग्स करूँगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।